रवि के पिता बहुत ही मृत अवस्था में अस्पताल में पड़े थे। उनकी अवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। उनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनकी उम्र बड़ी थी। तो काफ़ी बार उसके पिता से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसके पिता ने किसी को भी अपनी आखिरी इच्छा नहीं बताई। लेकिन आज उन्होंने खुद रवि को बुलाया और कहा कि अपने हाथ में मैं जो घड़ी पहनता हूँ, तुम उसको लेकर घड़ी वाली दुकान पर जाओ और उससे पूछो कि ये घड़ी कितने में बिकेगी। बिकने से पहले उसका रेट मुझे बताना। रवि ने कहा कि ये कैसी बात हुई, एक पुरानी सी घड़ी जिसमें स्क्रैच पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल टूटी फूटी सी घड़ी है, उसे कौन खरीदेगा। उसका बहुत मन था कि वो अपने पिता को मना करे, लेकिन जब उसकी माँ ने समझाया कि उसके पिता की आखिरी इच्छा है तो तुम्हें वो बात माननी चाहिए और तुम्हें उसे लेकर घड़ी की दुकान में जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये घड़ी कितने में बिकेगी। तो वो घड़ी की दुकान पर गया। उसने पूछा कि ये घड़ी कितने में बिकेगी। तो दुकानदार ने कहा कि इसके मैं 100-200 रुपये दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि ये पुरानी घड़ी है, इसमें काफ़ी स्क्रैच है, टूटी हुई है, तो इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो वो घड़ी वाले दुकानदार ने कहा कि तुम चाहो तो और घड़ियाँ ले सकते हो, उसमें मैं 100-200 रुपये कम कर दूंगा तुम्हारे लिए। ये बात उसने अपने पिता को जाकर बताई। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, अब तुम इस घड़ी को लेकर एक कबाड़ की दुकान पर जाओ और उससे पूछो कि ये घड़ी कितने में बिकेगी। तो रवि फिर से मना करना चाहता था, लेकिन इस बार भी उसने मना नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके पिता अगर यही चाहते हैं, उनकी मरने से पहले यही इच्छा है, तो मैं ये पूरी करूंगा। तो उसने कहीं कबाड़ की दुकान ढूंढी और वो गया। उसने कबाड़ी से पूछा कि ये घड़ी वो कितने में खरीदेगा। जो कबाड़ की दुकान का मालिक था उसने कहा कि इस घड़ी के मैं सिर्फ 10-20 रुपये तुम्हें दे पाऊंगा। अगर तुम्हारे पास घर में लोहा पड़ा है या पुरानी टीवी का सामान पड़ा है तो तुम उसे आकर बेच जाओ, मैं सही दामों में तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें लगा दूंगा। ये बात भी उसने अपने पिता को जाकर बताई। उसने कहा कि इस टूटी फूटी घड़ी की कौन कीमत देगा और आप मुझे जगह जगह इस घड़ी को लेकर क्यों भेज रहे हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कब चले जाओगे, मैं जो भी समय बचा है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि एक आखिरी बार मेरी ये बात मान लो, तुम म्यूज़ियम में इस घड़ी को लेकर जाओ। तो वो चला गया। रवि ने म्यूज़ियम में जो बैठे हुए थे उनसे पूछा कि ये घड़ी कितने में बिकेगी। तो वो आदमी ने घड़ी अच्छे तरीके से देखी, बहुत अच्छे से देखी। उन्होंने कहा कि इस घड़ी के हम आपको 3 लाख रुपए दें। तो रवि ने कहा दोबारा कहना, कितने रुपए? उसने कहा 3 लाख रुपए। तो रवि एकदम चौंक गया। उसने कहा कि इस टूटी फूटी घड़ी के, जिसमें समय भी सही से नहीं दिखता, उसके कोई इंसान 3 लाख कैसे दे सकता है। तो जब वो लौट कर आया तो वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उसने कहा कि जब ये घड़ी इतनी महंगी थी तो आज तक आपने इसे छुपा कर क्यों रखा था। हमने इतनी गरीबी भरी ज़िंदगी जी, तो आप इसको बेचकर हमारी ज़िंदगी अच्छी बना सकते थे, घर में कुछ पैसे आ जाते थे। कई बार ऐसा समय भी आया था जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हम तिल तिल कर कर मर रहे थे और आपने ये घड़ी छुपाई हुई थी। क्यों छुपाई हुई थी? तो रवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उसके पिता ने उस घड़ी को छुपाया हुआ था। रवि के पिता ने कहा कि ये घड़ी मुझे मेरे पिताजी ने दी थी और मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने। न जाने कितने सालों से ये घड़ी हमारे खानदान में रही हुई है। मैं इस घड़ी को पैसों की कीमत से नहीं तोल सकता हूँ। मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाह रहा था कि हर किसी चीज़ की एक जगह होती है, सही जगह होती है, उसकी कीमत वहीं पर होती है। जब तुम इस घड़ी को सिर्फ दुकानों में ले गए तो वहाँ इसकी किसी ने कोई कीमत नहीं दी, कोई इसे फ्री में लेने को भी तैयार नहीं था। लेकिन जब तुम इसे म्यूजियम में लेके गए, तुमने देखा कि वहाँ लोग तुम्हें 3-3 लाख रुपए देकर ये घड़ी ले रहे हैं, जबकि इस घड़ी में समय भी सही से नहीं दिखता है। और रही बात घड़ी को बेचने की, ये मेरे पिता ने मुझे दी थी और मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस घड़ी को बेचो या रखो। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी सही जगह कहाँ है। बस ये सोचकर हम हताश हो जाते हैं कि हम किसी काबिल नहीं है। हर किसी की कोई ना कोई सही जगह होती है, तो उस सही जगह को चुनो। जहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं है वो जगह अभी छोड़ दो। तो गाइस, ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियाओं के लिए दाना पानी जरूर रखें।